ब्लीच वालों ने इतना गंदा क्लिफ हैंगर इस्तेमाल किया है ना कि मैं क्या ही बताऊं। उन्होंने जिस मोड़ पर हमारा साथ छोड़ा, कम से कम 1 साल का वेट और करना पड़ेगा। सो जैसे तुम्हें पता होगा कि ब्लीच के कोर 3 की लास्ट के 2 एपिसोड ऑन अ सेम डे आने वाले थे। सो एपिसोड्स को लेकर तो मेरी कोई शिकायत नहीं है, एपिसोड्स वेयर जस्ट अमेजिंग। प्रॉब्लम मेरी इस बात पर है कि उन्होंने जिस मोमेंट को चुना है सीजन को खत्म करने के लिए, जैसे एपिसोड नंबर 40 स्टार्ट होती है, हमें लगता है अब तो कुछ होने वाला है उरियू और इचिगो के बीच, अ बैटल टू द डेथ। बट ऐसी कोई चीजें हमें देखने को मिलती नहीं है। उरियू अपने इंटेंशंस क्लियर कर देता है। उरियू क्वींसीज के साइड क्यों गया था उस रीजन की भी हमें थोड़ी झलक देखने को मिलती है। सो एपिसोड तो काफी बवाल था, काफी अच्छे पॉइंट्स थे उसमें, बट मैं जो सोच के एपिसोड देखने गया था मुझे वो नहीं मिली। मैं एक्शन की बात कर रहा हूँ। इस बात की आशा है कि कोर 4 के स्टार्टिंग में ही हमें थंडर गॉड योरुइची देखने को मिले। अब बात करते हैं कि कोर 3 को मैं कोर 2 और कोर 1 के कंपैरिजन में कहाँ पे रखता हूँ। तो एक ट्रू ब्लीच फैन ये समझ सकता है कि सारे अलग अलग कोर्स अपने अलग अलग इंपॉर्टेंस होल्ड करते हैं, लेकिन फिर भी ऑन द बेसिस ऑफ एंटरटेनमेंट एंजॉयमेंट मैं इसे कहाँ पुट करता हूँ। सो अभी भी कोर 1 सबसे ज़्यादा मेरे लिए अच्छा रहा, फिर मैं कोर 3 को पुट करना चाहूँगा और फिर कोर 2 को। जैसे कोर 1 में हमें एक तरह की वॉर दिखाई थी, द क्विंसी इन्वेजन। फिर कोर 2 में हमें कुछ मिस्ट्रीज को सॉल्व करते हुए दिखाया गया, उन्हें एक्सप्लोर करता हुआ दिखाया गया, और जैसे सारे सोल रीपर्स रिटेलिएट कर रहे हैं नेक्स्ट अटैक के लिए। और वहीं पे कोर 3 हमें ये चीज दिखाती है कि किस तरह से वो क्या करने वाले हैं, जिसे हम कोई डेफिनेट वर्ड से डिफाइन नहीं कर सकते हैं। इट्स अ ब्लेंड ऑफ स्ट्रैटेजी एंड एक्शन विद सम टॉपिंग्स ऑफ प्लॉट एंड स्टोरीज। बट कोर 3 जाते जाते हमें ये हिंट दे देती है कि कोर 4 में क्या होने वाला है, ओनली मैसेकर ऑफ क्विंसीज। और जिस तरह की चीजें जो हमें कोर 4 में दिखाई जाने वाली है उसकी एक्साइटमेंट तो नेक्स्ट लेवल पे है। फाइनली मेरा वर्डिक्ट तो ये है कि कोर 3 जो है उसकी एक अलग इंपॉर्टेंस है, और ये जो 1000 ईयर ब्लड वॉर है इसमें अलग अलग कोर्स में डिवाइड किए गए हैं। सो मेरा फाइनल वर्डिक्ट तो यही है कि ब्लीच ने भाई इस बार आग लगा दी है, एंड कोर 4 में वो क्या करने वाले हैं उस तरह की एक्साइटमेंट को तो मैं सोच भी नहीं सकता। और ऊपर से ये जो लीक्स आ रहे हैं, टीटे कुबो ने कंफर्म कर दिया है कि ही विल पुट सम कैनन मटेरियल्स इन कोर 4। सो तुम्हें क्या लगता है हमें क्या देखने को मिल सकता है? और मुझे उन लोगों के लिए बहुत बुरा लग रहा है जिन्होंने अभी तक ब्लीच को देखा नहीं है और बिना देख के ही बोलते हैं कि ब्लीच बिग 3 का डिजर्विंग नहीं है। सो जिस तरह की चीजें हमें ब्लीच में भी देखने को मिल रही हैं उससे तुम समझ सकते हो कि उन लोगों को तुम क्या ही बोल सकते हो। दे आर मिसिंग क्वाइट अ लॉट ऑफ थिंग्स। खैर मेरी ये ओपिनियन तुम्हें अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो।